बात करेंगे नगर निगम ग्रेटर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की। सौम्या गुर्जर के खिलाफ न्यायिक जांच के इल्जाम साबित होने के बाद निगाहें अब राज्य सरकार के फैसले पर टिकी हैं। न्यायिक जांच पूरी हुई, उसके बाद अब गेंद राज्य सरकार के पाले में है। उधर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मामले में कानूनी अध्ययन के बाद फैसला करेगी। नगर निगम ग्रेटर में अब शहरी सरकार मुखिया की कुर्सी बचाने का संघर्ष चल रहा है। नगर निगम ग्रेटर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर पर न्यायिक जांच में आरोप साबित होने के बाद अब पद से बर्खास्त होने की तलवार भी लटक गई है, क्योंकि सरकार उनको किसी भी समय पद से बर्खास्त करने के आदेश जारी कर सकती है। स्वायत्त शासन निदेशालय एवं जयपुर नगर निगम के पूर्व निदेशक विधि और विधि विशेषज्ञ अशोक सिंह ने बताया कि न्यायिक जांच अधिकारी से जो रिपोर्ट सरकार को मिली है, उस पर अब अंतिम निर्णय यूडीएच मंत्री करेंगे। मंत्री के पास भी राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 39 में दो विकल्प है। एक ये कि वे चाहे तो इस मामले में दोबारा जांच करवा सकते हैं, और दूसरी ये कि वे मेयर को दोषी मानते हुए पद से हटाए जाने का निर्णय भी ले सकते हैं। यदि पद से हटाए जाने का निर्णय लिया जाता है तो निश्चित रूप से मेयर को अगले 6 साल के लिए नगरपालिका चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित भी किया जा सकेगा। उधर अगर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को पद से हटाया जाता है तो मेयर के दोबारा चुनाव होना तय है। मेयर के चुनाव के लिए सरकार राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखेगी। निर्वाचन आयोग ही मेयर पद के लिए दोबारा चुनाव करवाएगा। यदि ऐसा होता है तो नगर निगम में मौजूदा समय में बनी कमेटियां भी नए सिरे से बनाई जा सकती हैं। जो न्यायिक जांच चल रही थी, न्यायिक जांच में न्यायिक जांच अधिकारी ने महापौर को जो आरोप राज्य सरकार ने प्रेषित किए थे दोषी माना है। दोषी माने जाने की रिपोर्ट विधि विभाग के माध्यम से राज्य सरकार को सचिव शासन के पास प्राप्त होने पर प्रकरण माननीय मंत्री महोदय को प्रस्तुत किया जाएगा। इस पर अंतिम निर्णय माननीय मंत्री महोदय द्वारा ही लिया जा सकेगा। न्यायिक जांच में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि ये कोई निर्णय अस्वाभाविक निर्णय नहीं है, क्योंकि जो प्रकरण उस समय नगर निगम में हुआ वो पूरी जनता ने देखा। इस मामले की न्यायिक जांच भी सरकार ने ही शुरू करवाई, जिससे कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे में ये निर्णय कोई अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि जो सब कुछ हुआ है दबाव में हुआ है। लेकिन हम जो भी इसके कानूनी विचार या सलाह लेनी होगी आगे के लिए वो करेंगे। उधर न्यायिक जांच की पत्रावली की प्रतिलिपि लेने जब निलंबित पार्षद पारस जैन और अजय सिंह शासन सचिवालय में स्वायत्त शासन विभाग पहुंचे तो वहां अधिकारियों ने पत्रावली नहीं आने की बात कही। इसके बाद दोनों ही निलंबित पार्षद जब न्यायिक जांच करने वाले अधिकारी के दफ्तर पहुंचे तो वहां से जांच की प्रतिलिपि 3 दिन बाद उपलब्ध कराने की बात कही। निलंबित पार्षदों ने आरोप लगाया कि सरकार को डर है कि कहीं इस मामले में हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मामले में स्टे न ले आए। इसलिए हमें आशंका है कि इन छुट्टियों के दौरान ही हमें पद से बर्खास्त करने के आदेश जारी कर देंगे। जो चुनी हुई हमारी निगम थी उनको अनैतिक तरीके से गिराने की कोशिश की, उनमें बाधाएं उत्पन्न की, और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ वो पूरे जयपुर की जनता ने देखा। न्यायिक जांच भी उन्होंने अपॉइंट की, उनसे कोई उम्मीद नहीं थी। तो इसलिए कोई अस्वाभाविक निर्णय नहीं है, क्योंकि वो सरकार के इशारे पर, सरकार के दबाव में ये सारी चीज़ें होती हैं। घटना बता रहे हैं 4 तारीख की घटना हुई। अगले दिन सैटरडे संडे छुट्टी थी, कोरोना के वीकेंड लॉकडाउन था। उसके बावजूद इन्होंने हमारे को छुट्टी में आदेश पारित कर दिए। ऐसे कौन से काम इन्होंने कर दिए, और हमारे को अभी भी डर है कि हमारे को इन छुट्टियों में हमारे साथ हमारे को निष्कासित किया जा सकता है। इन छुट्टियों में इनको डर है कि हम कोर्ट जाके स्टे ले आएंगे, इसलिए हमारे को प्रतावलियाँ नहीं दे रहे हैं। जहाँ पे न्यायिक जांच चल रही थी वहाँ गए तो वहाँ हमने देखा कि सरकारी जो वकील था हमारा वो अंदर बैठा हुआ था, और अभी हमारी जांचें मतलब पूरी तरीके से अभी सील पैक हो रही थी, हमारे सामने लिफाफे पैक हो रहे थे। और अब जाके 2 बंडलों में वहाँ पे LSG के यहाँ पे फाइलें पहुँची है। और हमने जब वहाँ पे बात की कि हमको नकल चाहिए तो उन्होंने कहा कि साहब ये तो 3 दिन बाद मिलेगी। तो हमको ये भय है कि कहीं ये उसी तरह जिस तरह से 4 जून को इन्होंने हमारे साथ किया उसी तरह कहीं उसी कार्य की पुनरावृत्ति नहीं हो। बहरहाल देश में राज्यों की सरकारें गिरने की खबरें आ रही हो, लेकिन प्रदेश में शहरी सरकार ही सुरक्षित नहीं है। योजनाओं को धरातल पर उतारने की बजाय यहाँ कुर्सी बचाने के लिए संघर्ष चल रहा है। 1 साल में ही 16 शहरी निकायों के प्रमुख भ्रष्टाचार, भीतरघात,
या फर्जी दस्तावेज पेश करने के कारण हटाए जा चुके हैं। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।